हेलो गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 24 ऑफ 100 पाइथन क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेसिक्स और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि अक्सर कॉलेज के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अगर तुम इस क्वेश्चन की होगी तो तुम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिससे हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर को पता कर सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये सब मेरे को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जो फेंस एरिया होता है, ठीक है, उसे पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेक्टेंगल का अगर तुम्हें पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है तो तुम्हें दो चीजों की नीड होती है। कौन सी दो चीजों की? लेंथ और ब्रेड की। तो अगर तुम्हारे पास लेंथ और ब्रेड की वैल्यू है तो तुम पेरीमीटर या एरिया निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम यूजर से लेंथ और ब्रेड की वैल्यू लेते हैं। तो एक डब्बा बना लो लेंथ नाम से। ठीक है, और जो वैल्यू है उसे फ्लोट के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। फिर लगाते हैं इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन किस लिए? क्योंकि हमें यूजर से वैल्यू लेना है। ठीक है, उसके साथ एक टेक्स्ट भी लिख दो, प्लीज एंटर द लेंथ। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब ऐसे एक और डब्बा बना लो ब्रेड नाम से। ठीक है, मेरे को पहले से सजेस्ट करा वीएस कोड तो मैं उसी को पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मैंने एक और डब्बा बना लिया ब्रेड नाम से। वैल्यू को रखते हैं हम फ्लोट के फॉर्म में। एंड मैंने लगा दिया दर इनपुट फंक्शन। क्यों? क्योंकि यूजर से वैल्यू लेनी है। एंड साथ में मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीज एंटर द ब्रेड। तो देखो मेरे पास जो दोनों अननोन वैल्यूज थी, लेंथ और ब्रेथ, वो आ गई है। मैंने यूजर से पूछ ली कि भाई लेंथ की वैल्यू बता दे एंड ब्रेथ की वैल्यू बता दे। एंड वो जो भी वैल्यू बताएगा लेंथ और ब्रेथ वाले डब्बे में जाके सेव हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर पता करने का? ठीक है, मैं कमेंट में लिखता हूं। ठीक है, एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी। ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेड को तुम एडिशन कर दो, दोनों को जोड़ दो एंड उसको तुम दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तुम्हारा होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ट्वाइस एल प्लस बी फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो चलो अब इसी फॉर्मूला को लगाते हैं। एक डब्बा बना लेते हैं पेरीमीटर नाम से। ठीक है, एक मैंने डब्बा बना लिया पेरीमीटर नाम से। ठीक है, एंड चलो यही फॉर्मूला उसमें लगा दो। तो सबसे पहले ट्वाइस लिखो, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट में लेंथ और ब्रेड को एडिशन कर दो। तो लेंथ की वैल्यू कौन से डब्बे में स्टोर है? तुम्हारे लेंथ वाले डब्बे में स्टोर है, तो लेंथ वाले डब्बे का नाम लिख दो। ठीक है, एंड ब्रेथ वाली वैल्यू तुम्हारे कौन से डब्बे में स्टोर है? ब्रेथ वाले डब्बे में, तो प्लस ब्रेथ लिख दो। ठीक है, तो हो गया ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिख लिया, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड। तो जो भी हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा उसकी वैल्यू उस पेरीमीटर वाले डब्बे में स्टोर होगी। तो अब सिंपल उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की मदद से। ठीक है, साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, तो मैंने साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दिया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो कौन से डब्बे में स्टोर है? पेरीमीटर वाले डब्बे में स्टोर है। तो मैं इधर क्या करूंगा, सिंपल एक कामा लगाऊंगा एंड मैं पेरीमीटर वाले डब्बे का नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने पेरीमीटर वाले डब्बे का नाम रख दिया। ठीक है, रख नहीं दिया, लिख दिया। ठीक है, ये देखो ये हमारा प्रिंट फंक्शन मैंने लिख दिया। मैंने साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दिया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। फिर कामा करके जो वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वो किसमें है स्टोर? पेरीमीटर वाले डब्बे में। तो मैंने कामा लगा के पेरीमीटर वाले डब्बे का नाम लिख दिया ताकि जो भी वैल्यू उसमें स्टोर है वो आउटपुट में आ जाए। तो देखो कितना आसान सा प्रोग्राम था। सबसे पहले मैंने लेंथ लिया यूजर से, ठीक है, उसे लेंथ वाले डब्बे में स्टोर किया। फिर मैंने ब्रेथ लिया यूजर से, उसे ब्रेथ वाले डब्बे में स्टोर किया। फिर मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया एंड फाइनल जो आउटपुट आया उसे मैंने प्रिंट कर दिया। तो चलो अब हमने पाइथन प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो चलो सबसे पहले मेरे से पूछेगा प्लीज एंटर द लेंथ। तो लेंथ डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 100। 100 है हमारा लेंथ। ठीक है, ब्रेड पूछ रहा है तो ब्रेड डाल दो 200। ठीक है, तो देखो परफेक्ट गाइस, हमारा आंसर आ गया। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 600। ठीक है, तुम चाहे तो इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके तुम वेरीफाई कर सकते हो और ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो हमने लेंथ की वैल्यू डाली, हमने ब्रेड की वैल्यू डाली, तो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम था परफेक्टली आंसर दे देता है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 600। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, ये जो मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं पाइथन में। ठीक है, तो अगले 3 4 5 क्वेश्चंस मैं इसी टाइप के बताऊंगा जिसमें लाइक हम वॉल्यूम पता करेंगे। ठीक है, हम सिलेंडर का वॉल्यूम पता करेंगे, हम कोन का वॉल्यूम पता करेंगे, ये सारी चीजें हम पता करेंगे, सर्कल का एरिया पता करेंगे। तो ये सब बहुत बेसिक होता है पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो मिलता है अब अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।